हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिक्स क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में। तो उसको ही आगे लेके चल रहा हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों फूड चेन। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, उन्हें अपने को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी बच्चों कहाँ से आने वाली है? फूड के जरिए आने वाली है। उनमें इतनी ताकत नहीं है बच्चों, पौधों की तरह, ऑटोट्रोफ्स की तरह, ग्रीन प्लांट्स की तरह उनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी अक्षमता नहीं है कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर ले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को लेकर। तो उनके अंदर ना तो क्लोरोफिल है, ना ही ऐसी कोई अक्षमता है, ना वो ऐसी फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस कर सके कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर पाएँ। तो वो क्या करेंगे बच्चों? उन्हें भी तो फूड चाहिए ना, उन्हें भी तो एनर्जी की ज़रूरत है ना, अपने बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो बच्चों वो क्या होते हैं, वो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक जीव है, वो क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। तो इसी को ही हम फूड चेन बोलेंगे। उसका मतलब है कि कौन किसको खाता है और अपना पेट भरता है और एनर्जी लेता है। तो सबसे पहले इस फूड चेन के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से, जो फूड को बनाता है, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं उसको। फूड को बनाने वाला कौन है बच्चों? स्टार्टिंग जहाँ से होगी वो है ग्रीन प्लांट्स। घास, यहाँ पे घास के की बात कर रहा हूँ। प्लांट से हरे पेड़ पौधों को क्या बोलेंगे हम? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। वो उत्पादन करेंगे, फूड का उत्पादन वो कर रहे हैं, एनर्जी वो वहीं से आ रही है। जो जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो ये थे प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद तैयार कर लें, इससे पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये स्टार्टिंग है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। तो इसके ऊपर अब नेक्स्ट चीज़ जो चलेगी, मान लो इस जो घास है उसको किसने खा लिया, उसको किसने ईट कर लिया? हिरन ने ईट कर लिया, डियर ने ईट कर लिया। तो घास खा रहा है, इसका मतलब वो क्या? हर्बीवर है। जो प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवर बोलेंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों? कंज्यूम करने वाला। अब ये इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना भोजन खुद बना ले। तो किस पे डिपेंड है? वो घास के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या हुआ बच्चों? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, पहले नंबर का कंज्यूमर हुआ। कि इसने पहले से सीधा डायरेक्टली खा रहा है ना इसको, स्टार्टिंग में, ये प्राइमरी हो गया पहले नंबर पे। और हर्बीवर्स भी है। अब बच्चों मान लो इस हिरन को किसने खा लिया? इस शेर ने खा लिया, लोयन या टाइगर ने खा लिया। तो वो क्या है? कॉर्निवर है। क्यों कॉर्निवर है? क्योंकि उसने अब फ्लैश खाया है हिरन का। हिरन में जो, हिरन के अंदर जो एनर्जी थी उसको उसने ले लिया है। और वो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये था, और इसको खाने वाला कौन होगा? वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा। अब मान लो ये एक टाइम के लिए ये डेड हो चुका है। मान लो किसी न किसी, कभी ना कभी तो ये डेड होगा ना। डेड हो गया, मान लो डीके हो गया, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा या मतलब कहीं पर भी पड़ा रहेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो फिर उसको खाने के लिए कौन आएंगे? ये स्क्वेंजर्स आएंगे, जो चील गिद्ध होते हैं वो आएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है कि अपना कुछ भोजन खुद बना ले। तो किस पे डिपेंड है स्क्वेंजर्स का? कल मैंने बताया था कि वो किस पे डिपेंड रहेंगे? सिर्फ जो डेड बॉडी है वहीं से अपना भोजन लेंगे। तो ये किससे भोजन लेंगे? इनकी डेड बॉडी से अपना भोजन कंज्यूम करेंगे। तो ये कौन से नंबर वाले हैं? टर्सरी, तीसरे जो कंज्यूमर्स है वो है। तो पहले नंबर के कंज्यूमर्स थे हिरन, मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर था। फिर इसी के ऊपर डिपेंड कौन रहेगा? ये टर्सरी कंज्यूमर, इन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो ये थी बच्चों फूड चेन। यदि ये फूड चेन नहीं होती तो जीव भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो जीव है वो दूसरे जीवों पर डिपेंड है। और एक बात, मतलब आगे जब तुम क्लासों में पढ़ोगे तो वहाँ पे ये मिलेगा कि इसके जो एनर्जी है वो 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे मान लो 100% एनर्जी है यहाँ पे, तो आगे क्या होगा? ये 90% तो अपने ग्रोथ के लिए रख देगा। तो यदि आगे ये खाएगा तो उसमें सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो धीरे धीरे वो एनर्जी बहुत ही मतलब लो हो जाएगी। एक ऐसा टाइम होगा वहाँ पे एनर्जी, मतलब उसको आगे, मान लो इसके ऊपर कोई डिपेंड रहेगा तो वो डिपेंड नहीं रह पाएगा इसके ऊपर। क्यों? लास्ट स्टेज के अंदर जो एनर्जी हो जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी।
आगे है बच्चों स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो बच्चों देखो इस फूड के ऊपर बहुत जितने भी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या पीपल है वो किस पे है, फूड पे डिपेंड है। तो हमें वेस्टेज, फूड की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्क्वेयर मील नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। तो हमें क्या है, जो फूड है उसको वेस्ट होने से बचाना चाहिए। तो उसके कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिससे हम फूड को वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। हर साल 10% फूड हमारा जो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यदि हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो 10% हर साल क्या है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बता रहा हूँ। फूड प्रिपेयर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हमें उतना ही फूड बनाना चाहिए जितना हमारे लिए रिक्वायर है। एक्स्ट्रा फूड हम नहीं बनाएंगे, उसको रख देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है पुट इन क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। हमें फूड को किस में रखना चाहिए, क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए ताकि वो क्या है, जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट हो सके। मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह या जर्म्स वगैरह उस पर अटैक ना कर सके। तो हमें उसके फूड को हमेशा क्या है, क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। ड्राइंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। देखो बच्चों कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो ड्राइंग का मतलब होता है कि सुखाना। यदि हम उसको धूप में सुखा देंगे उन फूड्स को तो वो क्या होंगे, स्पॉइलिंग होने से मतलब ख़राब होने से बच जाएंगे। और चौथा पॉइंट है बच्चों फूड हेल्थ आल्सो रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ। हमें क्या है, फूड को रेफ्रिजरेटेड या फ्रीज के अंदर रख देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया की उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और हमारा जो भोजन है वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो ऐसे ये तरीके थे जहाँ से हम फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। यदि हम वेस्ट होने से फूड को बचाएंगे तो और लोग भी इसे खा पाएंगे।